नमस्कार जी। हमारे साथ वकील जी भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, किसान भी हैं, कलाकार भी हैं। तो आम आदमी पार्टी में सारे ही तरह के लोग हैं। आज हनुमानगढ़ इकाई ने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हनुमानगढ़ जिले से जुड़े हुए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे थे। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। 28 तारीख को एक खबर छप गई थी कि ख्याली आ सकते हैं आम आदमी पार्टी में, हो सकते हैं सूरतगढ़ से प्रत्याशी। मैं कहीं का प्रत्याशी नहीं हूँ, ना ही मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, ना ही मैंने कभी टिकट की मांग की सोची। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट का या विधायक बनने का उनका सपना नहीं है। उनका सपना एक अच्छे विचार लेके जो आम आदमी पार्टी चल रही है उस पार्टी को सपोर्ट करना, उसमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन आपकी ये खबर कि हो सकते हैं ख्याली प्रत्याशी, आप तो खबर छाप के घर जाके सो गए, दिल्ली में हंगामा हो गया। अगले दिन 2 दिन बाद खबर आई कि जेपी नड्डा आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे को तो उस दिन पता लगा कि मेरी इतनी दहशत है कि मेरा ये सुन के जेपी नड्डा दिल्ली से भागे आएंगे। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी का रिजल्ट अच्छा रहा, कल नड्डा साहब ने बोला भी कि पंजाब के रिजल्ट के कारण हमें डर लग गया। आप इतना जल्दी डरने लग गए, अभी तो शुरुआत ही हुई है। और उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं। किसने पूछा? किसी मीडिया ने पूछा था कि आप राष्ट्रवादी हो या नहीं? कोई हनुमानगढ़ की जनता ने पूछा था कि आप राष्ट्रवादी हो? अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला के आप वो फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाला सवाल आ जाता है कि अगर आप हैं तो फिर बताने की क्या जरूरत है? सारे हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी है, कौन ऐसा है जो राष्ट्रवादी नहीं है? और अब पत्रकारों को भी लिखते हुए झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज धारा 124 सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। धारा 124 का नाजायज फायदा इस सरकार ने इतना उठाया कि जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ धारा 124A में अंदर कर देते थे कि ये राजद्रोह है। 13,000 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें कम से कम 6,000 पत्रकार थे। वो अपनी बात, अपने विचार लिखने को भी स्वतंत्र नहीं है। एक कलाकार है हमारे श्याम रंगीला, श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पे खड़े होकर एक वीडियो बनाया कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार हो गया। इसमें क्या हो गया भाई? ये तो सच्चाई है। लेकिन उस पर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला गया, पेट्रोल पंप के मालिक को धमकाया गया कि आप श्याम रंगीला पे मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वो पेट्रोल पंप वाला मालिक भी गंगानगरिया था, बोला भैया आप लाइसेंस कैंसिल कर दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं इस लड़के पे केस नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरे से पूछ के वीडियो बनाया है और वीडियो में सिर्फ ये बोला है कि पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया। इसमें क्या बुरा हो गया? तो जिस भी पत्रकार ने लिखा, जिस भी एक आम आदमी ने जागरूक होकर बोलने की कोशिश की, उसको धारा 124A में जेल में डाल देते थे। 13,000 लोग जेल में बंद है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस धारा को पोस्टपोन कर दिया और उन लोगों की सबकी जमानत भी होगी। नड्डा साहब ने कहा जी 5 चीज कैसे शुरू होती है? कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कार्यालय। अरे कै 5 चीज लेने की जरूरत नहीं है। 5 कै का एक ही, केजरीवाल ही ले लो ना, एक बहुत है। जब से हमारी सृष्टि शुरू हुई जो 5 का महत्व है, 5 पीर, 5 प्यारे, 5 दरिया पंजाबी, 5 तत्व का पुतला बंदा, 5 वकार खराबी, 5 पांडव, 5 परमेश्वर, 5 नमाज खुदा की। और आज जो जरूरत है 5 की, वो बिजली की जरूरत है, वो शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। इन 5 पे तो आपने बात ही नहीं की। किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा, नहरें बंद पड़ी है, वाटर वर्क्सों की दिक्कत है, उसके लिए कोई शायद बोलेंगे, लेकिन उसका एक शब्द नहीं बोला। वोट दे दो जी, सरकार बना दो, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर के इंजन बेच सकते हैं वो डबल इंजन बना दोगे, वो भी बेच देंगे। हो सकता है राजनीति किसी के लिए धंधा होगा, राजनीति किसी के लिए बिजनेस होगा। मैंने भी यहीं के पत्रकारों ने जब मुझे पूछा था कि आप राजनीति में क्यों नहीं आना चाह रहे, तो मैं कहा मैं जिस दिन आऊंगा उस दिन राजनीति को सुधारने के लिए आऊंगा, ना कि राजनीति करने के लिए आऊंगा। जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे काम नहीं हो सकता। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मेरे गांव का, जहां मैं पैदा हुआ हूं, 18 SPD में। आपको पता है सेम की समस्या है। सेम के लिए सरकार ने कितने बार 40 सालों में वहां पे कितना करोड़ों अरबों खरबों का बजट खा गए। लेकिन अब जब किसान जागरूक हुए, किसान खुद सेम नाले पे खड़े रहते हैं। 30 किसानों की डेली ड्यूटी लगती है और उस सेम नाले की खुदाई करवाई गई। जब JCB मशीन बाहर निकलती है तो किसान रोक लेते हैं, रुक जा भैया, 8 फुट 3 इंच खुदाई लिखी हुई है प्रपोजल में, ये 8 फुट 1 इंच कैसे हुई, 2 इंच कम कैसे है? तो वो वापिस मशीन ला के डालता है, मशीन फिर खुदाई शुरू करता है। क्योंकि जब नाश होता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है, और जब देश का सत्यानाश होता है तब जनता का शासन लगता है। तो जब सत्यानाश की कगार पे आ गया तो अब जनता का शासन लगना शुरू हो गया। एक चमत्कार दिल्ली का देखिए कि हमसे वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं दिल्ली वाले, वो राजधानी है भारत की। वहां के आप काम को देखिए कि मोहल्ले में जो
स्कूल है उसकी हालत देखिए आइए, हर साल 15,000 रुपए सरकार की तरफ से मेंटेनेंस मिलता है, क्या कभी रंग रोगन हुआ है? जितने 10 टीचर हैं तो वहाँ पे 8 आ रहे हैं। कहीं किसी भी बिजली के ऑफिस में चले जाइए, बिल भरने वालों की लाइन लगी हुई है, वहाँ कोई आगे आगे भरने वाला चाय पीने चला गया, उसके पास टाइम नहीं है। एक कर्मचारी राजस्थान का ऐसा है जिसको 365 दिनों में 15 CL मिलती है, छुट्टी मिलती है, उसके बाद 350 माइकल लाल की पूरी 350 हाजिरी लगती है, पूरे 350 के 50 दिन। क्यों? क्योंकि वो कहती हाँ जी कल मैं गया था शादी में, तूने मेरी हाजिरी लगा दी, आज तू जाया, आज मैं तेरी लगा दूंगा। कोई MLA अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई MP अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई मंत्री अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। क्यों? उनको टेंशन है सरकार बचाने की। जल शक्ति मंत्री है, बीकानेर के हैं, शेखावत है, राजस्थानी है, कभी उन्होंने नहरों की यहाँ की इतनी समस्या, पानी के बिना त्राई त्राई हो रही है, आर्मी एरिया प्यासा मर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शेखावत जी टांग खींच रहे, पूनिया जी की, शेखावत जी की पूनिया जी नहीं सुन रहे, पूनिया जी की वसुंधरा जी नहीं सुन रही, वसुंधरा जी की राठौड़ जी नहीं सुन रहे, राठौड़ जी की कोई नहीं सुन रहा। यही हालत इधर कांग्रेस में आया हुआ है। परसों एक मंत्री के बेटे के पे बलात्कार का आरोप हो गया, कल एक विधायक गिरफ्तार हो गया। तो ये रोज जो कानून व्यवस्था खुद ही बिगाड़ते हैं। एक सबसे बड़ा स्टायर मैं आज आपको सुना रहा हूँ कि जो पुलिस 2,000 रुपए का तेल जला के शाम तक एक चोर को पकड़ती है, 150 रुपए लेके शाम को छोड़ देती है, तब मंत्रियों के बेटों की बलात्कार करने की हिम्मत बढ़ती है। और अब ये नाश होता ना देश का तो राष्ट्रपति शासन लग जाता, लेकिन अब देश का सत्यानाश हो रहा है, इसलिए जनता का शासन लगना जरूरी है। 10 दिन के अंदर अंदर ही पंजाब के अंदर 90% भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्योंकि हर ठेकेदार हमारे यहाँ 8 बजे खुला हो जाता है, उसके बाद भी शराब मिलती रहती है। क्यों? आबकारी भी पैसा ले रही है, पुलिस भी पैसा ले रही है। वो रात को जो दारू पियेंगे वो गुंडागर्दी भी करेंगे, वो बलात्कार भी करेंगे। उनको रोके कौन? मीडिया छापे कैसे? क्योंकि सबके अंदर एक डर पैदा कर दिया। तो इस तरह के डर से बचने के लिए आम लोगों की जागृत होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा उतार दूंगा, नहीं उतारा। तो भाई मोदी ने भी वादा किया था कि पहली ही सरकार में, पहली ही मीटिंग में, पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। दोनों ही वादे करते हैं, दोनों ही वोट लेते हैं, मुकर जाते हैं। ये शक्तिमान ही गंगाधर है, अलग नहीं है, ये दोनों ही बहरूपिया हैं, एक ही रूप है। और जब ज्यादा मजाक शुरू हो जाती है राजनीति में, जब कॉमेडियन को सीरियस होना पड़ता है। और केजरीवाल साहब ने भगवंत मान जी को भी निर्देश दे दिए कि इसकी जांच करवाई जाए, चेक करवाई जाए। जो भी ये केमिकल वाला पंजाब का पानी राजस्थान में आ रहा है, जिसको पीने के पानी में एक तरह से जहर घुल के आ रहा है, उसको किस तरह से और रिफाइंड किया जाए या उस पानी को वहीं पे खपत कैसे किया जाए। क्योंकि ये काम आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीयत नहीं थी करने की। नीयत होती तो शायद ये होता। अब नीयत बनी है तो आपने तो आज सवाल किया, आज से 15 दिन पहले ही ये चीज़ों को भेज दिया गया था। इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। जो चीज़ों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, पानी की, बेरोजगारी पे, उसके ऊपर आप काम करोगे, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और अभी तक तो यही इरादा है कि जो भी जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे वहाँ पे उस हिसाब से हम लोगों को जागरूक करेंगे और ये काम करवाएंगे। सूरतगढ़ में भी बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया। संगरिया में भी कई लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि ख्याली के रूप में हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया। हनुमानगढ़ में भी कई लोगों ने फेसबुक पे लगाया। ये तो देखिए उन आम जनता का प्यार है। मैं एक मामूली मजदूर परिवार में पैदा हुआ, भेड़ बकरियां चराई, कपड़ा मिल में मजदूरी की, नाटक सीखे तो लोगों ने तालियां बजाई, आशीर्वाद दिया। उनका प्यार इतना मिलता रहा कि मैं टीवी में, फिल्मों में पहुंचा। एक सैनिक स्कूल का निर्माण करवाया। सोशल में मैं आज भी लगभग 5,000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवा चुका हूँ। कितने स्पाइन इंजरी पेशेंट का इलाज करवा चुका हूँ। एजुकेशन के मामले में रूरल एरिया में बहुत सारे स्कूलों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने जनता से अब तक लिए ही लिया है, आशीर्वाद स्वरूप लिया ही है। मैंने दिए क्या है? अब मेरी बारी आई है कि मैं भी जनता की सेवा कर सकूं। इसके लिए मुझे केजरीवाल मॉडल बहुत अच्छा लगा, आम आदमी पार्टी की सोच विचार बहुत अच्छे लगे। तो ये जब इनका काम हो रहा है तो हम वैसे ही मंत्री हैं, काम होने चाहिए लोगों के। कोई जरूरी नहीं है कि मंत्री बन के ही कराएं। नीयत अच्छी होगी तो बिना मंत्री, बिना MLA बने ही काम बहुत सारे करवा सकते हैं। एक पर हरियाणवी कहावत है ना कि रुंड न खुंडो आप ही ढूंढ लिया। तो मैं सेवा करता ही था, ये भी सेवा भावी पार्टी थी। जब मुलाकात हुई, विचार मिले, तो धीरे धीरे फिर आगे की संभावनाएं शुरू हो गई। जैसे ख्याली जी ने बताया, ऐसे मेरा भी कभी चुनाव लड़ने का या किसी पद का हमारा नहीं रहा लक्ष्य। अब इसलिए आना पड़ा कि अगर आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप देख रहे हैं, तो ये देश निरंकुशता की तरफ जा सकता है। देश में डिक्टेटरशिप आ रही है। इतने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आयोग थे उन सब पे कब्जा हो चुका है। संविधान की तरफ इनके पैर चले हुए। इस देश के प्रजातंत्र को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है और इस देश के संवैधानिक ढांचे को खतरा है। अगर आज एक बुद्धिजीवी चुप रहता है तो मैं सोचता हूँ वो भागी होगा इस निरंकुशता के लिए।